स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ट्यूशन क्लासेस। माध्यमिक शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दूं, इस चैनल में आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रसारित की गई एनसीईआरटी सिलेबस पर कक्षा 8वीं, 9वीं एवं 10वीं की गणित की बुक पढ़ाई जाती है। तो आइए स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की जो क्लास है वह क्या है? आज की क्लास कक्षा 8वीं की अध्याय 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण। आपको बता दूं, इससे पहले हमने अध्याय 1 पूरा पढ़ चुके हैं। यदि आपने अध्याय 1 को नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, आप वहां से उसे पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, आज की आप क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये कि चर क्या होते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण तो आपने पढ़ाई है इससे पहली वाली क्लास कक्षा 6वीं एवं 7वीं में कि समीकरण कैसे होते हैं, किसे समीकरण कहते हैं। लेकिन एक चर वाले समीकरण, तो एक चर वाले मतलब इसके लिए आपको सबसे पहले चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होती है, ये पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ पाएंगे कि एक चर वाले समीकरण कैसे बनते हैं। तो आइए स्टूडेंट पढ़ते हैं। चर राशि क्या होती है? चर राशि वे राशियां जिन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर प्रदर्शित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर प्रदर्शित किया जाता है मतलब जैसे कि X, Y, Z, U, V, W, M, N, T, Q। ये इस तरह की जो संख्या होती है P, Q, R, S, ये जो इस तरह के आपको समीकरण में जो शब्द मिलते हैं, ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो शब्द आपको समीकरण में मिलते हैं, ये क्या कहलाती है? चर राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है? चर राशियां कहलाती है। अब अचर राशियां क्या होती है? तो अचर राशियां वे राशियां जिसे जो गिनती के अक्षरों में लिखा जाता है, जैसे कि जिसे एक तरह से कहा जाए तो पूर्णांक के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -7, -12। ये जो सारी की सारी पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक होते हैं वे सारे पूर्णांक क्या कहलाते हैं? अचर राशियां कहलाती है। और जो अचर राशि होती है, अचर राशियां यानी कि पूर्णांक, इनके जो मान होते हैं ये कैसे होते हैं? समान होते हैं। यानी कि हर स्थान पर आपको हर किसी समीकरण में आपको 6 जो रहेगा उसका जो मान होगा वह क्या होगा? 6 ही होगा। लेकिन जो अचर राशियां चर राशियां जो होती है, जो चर राशियां होती है, उनके मान हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। जैसे कि आपको किसी समीकरण में x की वैल्यू कहीं 1 मिलती है, कहीं आपको x की वैल्यू -5 मिलेगी। इस तरह से जो चर राशि होती है उनके जो मान क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। आप एक लाइन में यह भी कह सकते हैं, ऐसी राशियां जिसके मानों में परिवर्तन होता है वह क्या कहलाती है? चर राशि कहलाती है। और ऐसी राशियां जिनके मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि पूर्णांक, वे क्या कहलाते हैं? अचर राशियां कहलाती है। तो यही है स्टूडेंट चर राशि और यही है अचर राशि। तो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वह क्या पढ़ेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहाँ पे ये बात आ गई कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होंगे? जैसे कि कोई समीकरण जिसमें आपको लिखा हुआ है 2x + 1, यानी आप देखिए यहाँ पे जो चर राशि का उपयोग किया गया वह क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही है, यानी एक चर वाली। इसी तरह से जैसे कहीं y रहा 3y - 7, या फिर p रह सकता है, q रह सकता है, r रह सकता है, s रह सकता है, कुछ भी रह सकती है, कोई भी चर राशि रह सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी? एक ही होगी। यहाँ पर आपको जब इस तरह से कोई समीकरण दे दिया जाए, जैसे कि जैसे आपको दे दिया 3x + 4y - 10 = 0। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर क्या है? 2 चर है। क्या है? एक x है, दूसरा क्या है? y है। ऐसे जो समीकरण होंगे वह क्या कहलाएंगे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चर राशि मिलेगी। क्या मिलेगी? एक ही चर राशि मिलेगी। कोई भी एक होगी, पूरे समीकरण में कोई एक राशि होगी जो क्या होगी? चर होगी।
तो इसी तरह के हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो अब आपको सिखाते हैं हम कि चर राशियों को आप किस तरह से जोड़ेंगे, किस तरह से घटाएंगे, किस तरह से उनका गुणा करेंगे और किस तरह से आप उनको भाग देंगे। यानी आपको आना चाहिए चर राशियों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो चर राशियों को जोड़ने, घटाने, गुणा एवं भाग करने के लिए हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं कि हम किस तरह से चर राशियों को घटाएंगे। जैसे आपके पास कोई संख्या लिखी हुई है 2x + 7, 2x + 7। यदि आपको यहाँ पर दे दिया, कि 2x + 7 में 2x + 7 में आपको जोड़ना है 6x + 9। क्या जोड़ना है? 6x + 9। तो आप कैसे जोड़ेंगे? देखिए, जैसे एक एग्जांपल, आपके पास में 4 आम रखे हुए हैं। क्या रखे हैं? 4 आम रखे हुए हैं और इसी के साथ आपके पास में रखे हुए हैं 5 संतरे रखे हुए हैं। 5 क्या रखे हुए? संतरे रखे हुए हैं। तो आपके पास और कोई दूसरा व्यक्ति ला करके आपको 3 आम दे देता है। क्या देता है? 3 आम दे देता है। तो जब ये व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास ला करके 3 आम दे देता है, तो आप इसे किस तरह से जोड़ेंगे? आप इसे ऐसे ही जोड़ेंगे ना, जो आम वाली जो संख्या, आम को आम से ही जोड़ेंगे। आम को संतरे में जोड़ेंगे क्या? जी बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 4 आम है और कोई दूसरा ला करके दे दे, तो आपके पास क्या हो जाएंगे? ये 3 आम। तो ये कुल कितने हो गए? अब आपके पास 7 आम हो गए और क्या हो गए? 5 संतरे हो गए। 5 क्या हो गए? संतरे हो गए। तो ऐसे ही आप जोड़ेंगे, यानी कि ऐसे ही, ये हो गई मान लो आपकी कोई चर राशि, ये हो गई आपकी अचर राशि। तो जब आपको कोई समान चीज देगा तो आप उसको समान ही चीजों के साथ में रखेंगे या उसी के साथ उनका जोड़ना घटाना करेंगे। वैसे ही आप यहाँ देखेंगे कि ये जो चर राशि है 2x, यहाँ पे आप देखेंगे 6x, यानी x वाली संख्या को x वाली संख्या से जोड़ेंगे। 6 और 2 कितना हो जाएगा? आप इस तरह से जोड़ेंगे 6x + 9। क्या जोड़ेंगे? 9। तो आप इस तरह से जोड़ेंगे 6x, जब इसे आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2 हो जाएगा 8x, और ये 9 और 7, ये हो गए आपके 16। यानी जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 8x + 16 ऐसा हो जाएगा। तो आप इसी तरह से संख्याओं का गुणा भी करेंगे। जैसे आप किसी अचर राशि में किसी अचर राशि का गुणा करते हैं, x में x का गुणा करेंगे, तो अब आप देखेंगे कि ये क्या हो गई संख्या? ये क्या हो गई कि अब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, यहाँ कोई पूर्णांक नहीं आएगा, यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा। और किसी भी संख्या में 2 की घात यानी इसका 2 बार गुणा होता है, आपको पता है। यदि आप इसे घटाएंगे तो x में से x घटाएंगे तो 0 बचेगा। इस तरह से पूर्णांकों के तरह घटाना है, लेकिन एक सिस्टम से घटाना है। अचर राशि एक तरफ और चर राशि एक तरफ। ऐसे ही आप भाग भी जब देंगे तो इसी तरह से भाग देते हैं कि अचर राशि से अचर राशि कैंसिल होती है, चर राशि से चर राशि कैंसिल होती है। इसी तरह से भाग भी दिया जाता है। तो हम जब इसके आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, हम कुछ प्रश्नावली के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसमें चर राशि अचर राशि को किस तरह से जोड़ा जाता है, किस तरह से घटाया जाता है, किस तरह से गुणा किया जाता है, उनका पक्षांतर कैसे होता है। आपने अभी अध्याय 1 पढ़ने के पहले आपने पढ़ा था कुछ नियम, जिसमें आपने देखा कि पक्षांतर कैसे होता है, जोड़ना कैसे होता है, घटाना कैसे होता है, असमान चिन्हों का, समान चिन्हों का। इसी प्रकार यही सब फॉर्मेट के हिसाब से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। अब प्रश्नावली, जो कि अध्याय 2 की जो प्रश्नावली है वह क्या है? 2.1। उसमें आपको काफी अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आएगी कि चर राशि को किस तरह से जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, एक चर वाले समीकरण कैसे होते हैं। तो यहाँ से हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न पहला। प्रश्न कौन सा? पहला। तो प्रश्न क्रमांक 1 अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। आपको वहां बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप एक्सरसाइज को अच्छे से हल भी कर पाएंगे। आप काफी कंसंट्रेशन से देखिए इस क्लास को, अंत तक हमारे साथ इस क्लास को देखते रहिए आप। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो प्रश्नावली 2.1 है उसमें जो आपको कहा गया है, क्या कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। आपको क्या दिया हुआ है? एक चर वाला जो रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसे हमको हल करना है। अभी आपने देखा एग्जांपल के थ्रू कि एक चर वाला समीकरण कैसे होता है, जिसमें एक चर है वह रैखिक ही समीकरण कहलाता है। जैसे कि 2x + 1, इस तरह से आपको यहाँ समीकरण दिया है। तो उसका पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? x - 2 = 7। x - 2 = 7।
इस तरह से आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब आप इस पहले क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे। प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन, तो इस पहले क्वेश्चन को आप हल करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे आपको बराबर का भी चिन्ह मिल रहा है, यानी कि ये जो पक्ष है इस पक्ष के बराबर है। अब आप देखेंगे कि हम इसे किस तरह से हल करेंगे। ये जो अचर राशि है यहाँ तो एक ही है, देखेंगे आप एक ही अचर राशि, यानी एक चर वाला चर राशि एक ही है, यानी कि एक चर वाला समीकरण है। तो एक चर वाला समीकरण है, अब इसे आप कैसे हल करेंगे। तो अभी मैंने बताया था आपको किस तरह से जोड़ते हैं कि जो समान वाली जो संख्या है, चर वाली संख्या को चर और अचर वाली संख्याओं को अचर से जोड़ना घटाना किया जाता है। वैसे ही अब हम इसका देखेंगे, ये क्या हो गई, एक अचर राशि, ये एक अचर राशि। हम इसका क्या करते हैं, बराबर के बाद इस तरफ पक्षांतर यानी इसका बॉर्डर पार करा देते हैं। जब इसका बॉर्डर पार कराते हैं तो क्या होता है, इसका जो मार्ग होता है वह बदल जाता है। जब वो धनात्मक होती है तो वह क्या होती है, ऋणात्मक हो जाती है, और जो ऋणात्मक रहती है वो क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। तो जब इसे हम आगे हल करेंगे तो क्या होगा, ये x और इसका जब इस तरफ पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, ये बराबर इस 7 पहले से ही है, पक्षांतर हम इसका कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, धन 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 और 2। आप आसानी से इसे जोड़ सकते हैं, 9। तो आपके पास x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। ऐसे ही अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, y + 3 = 10। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, y + 3 = 10, यानी कि y धन 3 बराबर 10। यानी आप यहाँ भी देखिए जो चर राशि वह एक ही है, चर राशि एक ही है, अचर राशि यहाँ है 2, लेकिन आपको सेम इसी प्रारूप में, इसी फॉर्मेट में इसे आगे हल करना है। तो कैसे करेंगे, आप देखेंगे अचर राशि, इधर भी अचर राशि, चर राशि एक ही है, तो इसका आप इधर पक्षांतर करेंगे। तो जब इसका आप बॉर्डर पार कराएंगे तो क्या होगा, y = पहले से ही 10, अब इसका हम बॉर्डर पार करा रहे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। यानी जब भी आप पक्षांतर करें तो बराबर के उस तरफ की जो संख्या है उसे पहले लिखना है, और जो बराबर के इस तरफ से उस तरफ जो संख्या जाएगी, जो धनात्मक से ऋणात्मक होगी, वह संख्या के बाद आएगी। यानी जो पहले से है उसे पहले से ही रखना है। तो क्या हो गया, ये y बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गए तो आप आसानी से लिख सकते, कितना लिखेंगे, 7। कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब ऐसे ही हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वह है 6 = z+2। 6 = z+2, यानी कि अब आप देखेंगे आपको फिर से एक और अचर राशि से रूबरू होना पड़ा। यानी अब यहाँ पे क्या आ गया, z आ गया, और आपने थोड़ी देर पहले देखा कि जो z है वह भी एक चर राशि है। जब यह भी एक चर राशि है तो अब यहाँ क्या करेंगे, इस अचर राशि का एक अचर राशि के तरफ पक्षांतर करेंगे। तो जब इसका इसके तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 2 = z। अब यहाँ 6 में से 2 गए तो यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको इस समीकरण का हल क्या मिला, z बराबर 4, y बराबर 7 और x बराबर 9। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब आपको परिमेय संख्या के रूप में संख्या मिलेगी, जैसे आपने इसके पहले वाले अध्याय में पढ़ चुका है परिमेय संख्या। तो जो परिमेय संख्या उस रूप में मिलेगी 3/7 धन x बराबर 17/7। 3/7 धन x बराबर 17/7। 17/7। तो आपको कुछ भी यहाँ बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए आप अचर राशि और ये अचर राशि, ये चर राशि, तो आप इसे कैसे परिवर्तित करेंगे, कैसे इसका पक्षांतर करेंगे। तो आइए इसका देखते। देखिए 3/7 ये धनात्मक है, ये 17/7 अचर राशि एक तरफ और चर राशि एक तरफ कीजिए, तो ये x जो कि धनात्मक है। अब इस धनात्मक वाली राशि का इधर पक्षांतर करेंगे ऋणात्मक में, तो 17/7 ऋण 3/7। अब आप क्या करेंगे, इसे घटाएंगे। आपको घटाने के रूल पता है, इन दोनों का क्या लिया जाता है, हरों का लघुत्तम। तो 7 है 7 है, तो 7 का 7 इसका लघुत्तम आएगा। इस 7 के 7 से कैंसिल, तो 17 का 17 ऋण, ये 7 का 7 से कैंसिल, तो 3 का 3। अब क्या बच गया यहाँ पर, 17 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 14/7। और 7 दूनी आप इसे काट सकते हैं, यदि संख्या कट रही है तो कितना हो गया, 2। यानी x बराबर इस समीकरण का हल क्या निकला, 2 निकला, x बराबर 2 निकला। अब ऐसे ही देखते क्वेश्चन नंबर
5 कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है 6x इजिकल टू 12, यानी कि 6x इजिकल टू 12। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। अब आप यहाँ क्या देखेंगे, अभी तक क्या थी, चर राशि अचर राशि दोनों धन और ऋण में अलग अलग होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो अचर राशि ये चर राशि के गुणांक में है, ये क्या है, इसके गुणांक में। और आपको पता है किसी भी गुणा वाली संख्या का पक्षांतर कहाँ होता है, भाग में होता है। तब इसे आप किस तरह से पक्षांतर करेंगे, x बराबर 12 भागित 6, 12 भागित 6, तो x का मान कितना आएगा, x बराबर 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर कितना आया 2। अब ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है t बटे 5 बराबर 10, t बटे 5 बराबर 10। अब आप देखेंगे आपको फिर से एक चर राशि मिली, क्या मिली, t मिली, और एक ही है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे जो चर राशि होगी वह कितनी होगी, 1 होगी, तो t बटे 5। अब आप देखेंगे अभी तक आपने देखा ऋण का पक्षांतर किए धन हुआ, धन का पक्षांतर किए ऋण हुआ, और ये पूरी की पूरी संख्या का पक्षांतर किए धनात्मक संख्या का ऋण हुआ। आपने गुणा वाली संख्या का पक्षांतर किया, यहाँ भाग में गई। अब ये भाग वाली संख्या इसका पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगी, गुणा में जाएगी, यानी t बराबर 10 गुणित 5, और 10 का पहाड़ा पढ़िए, 5 बार 10 5 50, कितना होता है 10 5 50, यानी t का मान यहाँ कितना मिला हमें, इस समीकरण का जो हल मिला वो कितना मिला, 50 मिला। अब ऐसे ही स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7। आप देखेंगे इसके पहले आपने एक ऐसे ही क्वेश्चन हल किया था जिसमें गुणा वाली संख्या थी, एक में भाग वाली संख्या थी। तो आप देखेंगे इससे किस तरह से आप पक्षांतर करके हल करेंगे। तो ये जो भाग वाली संख्या है, सबसे पहले आप इसका पक्षांतर कीजिए, तो ये कहाँ चले जाएगी, इसके गुणा में, यानी कि ये 2x बराबर 18, जब ये भाग वाली संख्या का पक्षांतर होगा कहाँ जाएगी, ये गुणा में, तो ये कहाँ चली गई, गुणा में। अब आप इसका सबसे पहले गुणा कर दीजिए, 2x बराबर, जब आप इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा 18 है, अब 3 से गुणा करेंगे तो 3 8 24 की 4, हासिल का आया 2, 3 का 3 और 2 5, 18 तिया 54 होता है। फिर आप क्या करेंगे, अब ये गुणा वाली संख्या आ गई, अभी आपने भाग वाली संख्या का पक्षांतर किया, कहाँ गई, गुणा में। इस गुणा वाली संख्या का पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगी, भाग में, यानी कि x बराबर 54/2। तो जब इससे इसको काटेंगे तो आप देखिए 2 दूनी 4, 1 बचा, 7 दूनी 14, कितने बार कट गया, 27 बार। तो x बराबर कितना आया, 27, कितना आया 27। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 1.6 यहाँ देखिए दशमलव में है, आप घबराइए ना कि दशमलव में है तो कैसे करेंगे, आसानी से हो जाएगा। आइए देखते हैं किस तरह से होता है। तो ये हो गया, ये अब देखिए इसमें क्या दिया, भाग में दिया हुआ है, तो इसका पक्षांतर होगा कहाँ जाएगा, गुणा में, यानी 1.6 इंटू 1.5, 1.6 गुणित 1.5 बराबर कितना बच गया, अब यहाँ y बच गया। तो ये y बच गया, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा कीजिए आप। जब ये दशमलव वाली संख्या का इसमें आप गुणा करेंगे, तो मान लीजिए अभी दशमलव नहीं है, तो कैसे आप गुणा करेंगे, 15 छके 90 की 0, हासिल का आया 9, और 15 एका 15 और 9 कितने हो गए 24, कितने हो गए 24। तो जब इस तरह से आप गुणा करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि दशमलव के बाद यहाँ कितनी संख्या 1, और यहाँ 1 कितनी हो गई, ये 2। तो यहाँ जो दशमलव लगता है ये कहाँ लगेगा, 2 संख्या के बाद, यानी कितना हो जाएगा 2.40, यानी 2.40। 1.6 में 1.5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.40 बराबर y। तो यहाँ पे इस समीकरण का हल, यानी y का मान यहाँ पे देखिए, यहाँ कितना मिला 27, यहाँ कितना मिला 2.40। और आप इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे आप 7x - 9 = 16। तो आप सबसे पहले अचर संख्या जो ऋणात्मक है इसे पक्षांतर करेंगे धनात्मक में, तो 7x बराबर 16, धन ये हो जाएगा 9, और जब ये इतना हो गया 16 और 9 आपको पता है कितना होता है, आप इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, ये हो गया 7x। फिर ये गुणा वाली संख्या इसका पक्षांतर करेंगे, ये कहाँ जाएगी,
भाग में, और देखेंगे क्या ये संख्या कट रही है? जी बिल्कुल नहीं कटेगी। तो ये कितना हो जाएगा इसका आंसर? 25/7। अब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वह क्या है? 14y ऋण 8 बराबर 13। बिल्कुल इसी की तरह। तो सबसे पहले अचर संख्या का पक्षांतर करेंगे। 14y ऋण, इसका पक्षांतर होगा धन में, यानी कि 13 धन ये कितना हो गया? 8। 13 धन 8। 13 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14y बराबर 13 और 8 आप जानते कितना? देखिए 13 है, इसमें 7 जोड़ेंगे 20 और 1 21, कितना हो गया? 21। अब ये गुणा वाली संख्या, इसका पक्षांतर होगा y बराबर 21/14। तो आप देखेंगे क्या ये संख्या कटेगी? 14 से 21 में भाग जाएगा? जी नहीं जाएगा। लेकिन आप देखिए 7 से आप भाग दे सकते हैं। दोनों संख्या में समान संख्या से भाग दिया जा सकता है। 7 तिया 21, 7 दूनी 14, यानी कि y बराबर आपको कितना मिल गया? 3/2। कितना मिल गया? 3/2। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। अब आप देखेंगे यहाँ जो अचर राशि धनात्मक है, इधर भी धनात्मक है, इसका पक्षांतर करेंगे हम तो ये हो जाएगा 6p बराबर, इधर जाएगा तो ऋणात्मक में, यानी कि 9 ऋण 17। अब ये क्या हो गई? असमान चिन्ह वाली संख्या, तो क्या होगी? ये घटेगी। और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा, तो बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह है वो लगा दीजिए। 17 के सामने जो चिन्ह है वह ऋण का। अब इस 17 में से 9 को घटाइए तो आपके पास बचेगा 8। कितना बचेगा? 8 बचेगा, यानी 6p बराबर कितना हो गया? ऋण 8। तो p बराबर गुणा वाली संख्या का पक्षांतर भाग में, तो ऋण 8/6। ये संख्या क्या किसी से कटेगी? जी बिल्कुल कटेगी। 2 चौके 8, 2 तिया 6। तो p बराबर आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? 4/3। कितना आ जाएगा? 4/3। ऐसे ही अब 12वां क्वेश्चन, प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन। तो पहले धनात्मक संख्या का पक्षांतर कीजिए। 1/3 बराबर 7/15, और धन 1 का पक्षांतर ये हो गया ऋण 1। क्या हो गया? ऋण 1। फिर इसे आप घटा लीजिए। तो जब इसे आप घटाएंगे तो इसका हरों का लघुत्तम लेंगे तो वह आएगा 15, और 15 ये हो गया 7। 15 1 का 15 बराबर 15, और जब इसे आप घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास? 8/15। तो 1/3, फिर 1/3 बराबर 8/15 बचेगा। ये कैसे हुआ? आपको पता है किस तरह से संख्या को घटाया जाता है? हरों का लघुत्तम, हरों का लघुत्तम गुणित पहली भिन्न ऋण हरों का लघुत्तम गुणित दूसरी भिन्न। इस फॉर्मेट से हमने इसे घटाया तो 7 ऋण 15/15, फिर 8/15। अब ये क्या कौन सी संख्या है? भाग वाली। जब पक्षांतर होगा तो कहाँ जाएगी? गुणा में, यानी कि ये क्या हो जाएगा? x बराबर 8/3 गुणित 8/15 गुणित 3। कितना हो जाएगा? 8/15 गुणित 3। और आप देखेंगे तिर्यक गुणा से एक कट जाएगी संख्या, तो ये कितना बचेगा? अब यहाँ पर x बराबर 8/5 3 15, यानी कि 8/5। कितना बचेगा? 8/5। और आप देखेंगे यहाँ पे आपने बड़ी संख्या से घटाया था, तो यहाँ जो चिन्ह लगेगा वो कौन सा लगेगा? ऋण का लगेगा। असमान चिन्ह वाली संख्या घटी, सामने का चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, यानी कि ऋण का। यहाँ भी ऋण लगेगा तो यहाँ भी ऋण लगेगा। तो इस तरह से आपने देखा प्रश्नावली 2.1 में किस तरह से आप एक चर वाले समीकरणों के मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आगे की प्रश्नावली और प्रश्नावली का अध्ययन करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी क्लासेस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी क्लास जैसे ही अपडेट हो आपको सबसे पहले पता चले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।